जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बोर्ड परीक्षा के रिगार्डिंग यानी आपको जब कॉपी आप लिखेंगे तो आपको क्या क्या करना है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना चाहिए जब बोर्ड की परीक्षा हो, तो क्या करना चाहिए जब आप कॉपी लिख रहे हो, यानी जो बोर्ड की कॉपी है। आप ये जान जाइए कि पूरा फ्यूचर आपका वही 3 घंटा और उसी लिखी हुई कॉपी पर डिसाइड होगा। क्या नंबर क्या कुछ, तो हमें क्या क्या करना है उसमें, ये सब चीज़ पहले हम समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि परीक्षा आ ही रही है बोर्ड की, सीबीएसई की भी आ रही है, यूपी की भी आ रही है, और उसके बाद एक दो राज्य ऐसे हैं जहां परीक्षा चल भी रही है। तो हम चेक करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा 2022 कॉपी वर्क, यानी आपको उसमें कॉपी में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। चलिए पहला स्टेप हम देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या आता है? अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपको पता है रोल नंबर, यानी हम सीधा सीधा समझें तो हमें जो फिलअप करना है ये काम, यानी जब आपको कॉपी मिले तो उसके अंदर रोल नंबर आप लिखेंगे ही लिखेंगे। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 19,19,23,215 है, ये रोल नंबर है आपका। मान लीजिए ये कितना हो गया, 19,23,215, ये रोल नंबर है आपका। तो ये आपने अंकों में लिख दिया है, ये क्या है आपका अंकों में। उसके बाद यही चीज आप उसे शब्दों में भी लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 19,23,000 23,215, ये चीज आप लिख लेंगे कॉपी पे। ये मतलब हम ये आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि कैसे करना है। आप बहुत सही से हिंदी में भी लिखेंगे, बहुत सही से मतलब उसे गणित में यानी अंकों में भी रोल नंबर लिखेंगे। मेन ये है। उसके बाद आपका प्रश्न पत्र संकेतांक लिखना होगा आपको। प्रश्न पत्र संकेतांक जो होता है वो आपके पेपर कोड होता है, यानी ऊपर होता है 823 HK, 824 HK, जो आपको पेपर मिलेगा उसे आपको भरना रहेगा। आपको अपना सब्जेक्ट भरना रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, और ये भी आपको साथ साथ भरना रहेगा कि मतलब कौन सा पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर दे रहे हैं या सेकंड पेपर। मान लीजिए कि फिजिक्स का आप फर्स्ट दे रहे हैं या फिजिक्स का सेकंड दे रहे हैं। बहरहाल अब तो फर्स्ट और सेकंड तो यूपी बोर्ड में चलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें चलता है केवल प्रश्न पत्र 70 नंबर का। ओके, तो आप जितनी भी मतलब आपको आपकी तरफ से कॉपी में डाटा जो मतलब जो डाटा है, यानी जो चीज़ आपको दर्शाना है, आप उसे बहुत सही से दर्शाइएगा। अनुक्रमांक जब आपको ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा, और आप वहाँ पर नीचे बाकायदा सेंटर का नाम लिखेंगे, जो भी आपका जहाँ सेंटर है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है? साफ सफाई। हाँ बेटा बच्चों, ये बहुत जरूरी है साफ सफाई। मतलब साफ सफाई का जो प्रश्न है, हमें साफ सफाई कॉपी में बहुत ही करनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं और बहुत सारी कटिंग कर दिए, ये सब बिल्कुल नहीं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है आप लोग को। आप लोग को कटिंग करनी है तो बिल्कुल ऐसे कटिंग नहीं कर देनी है। मान लीजिए कि आपको लिखना था राधे श्याम, और आपने लिख दिया है राजेश। क्या लिख दिया है? राजेश। तो आपको बिल्कुल ये गलती हो गई, आप जान पाए। तो बिल्कुल ऐसे 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 इस तरीके की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इससे बहुत खराब लगता है। आपको राजेश लिखना है, आप राजेश लिख गया है आपका, और राधे श्याम लिखना था। तो आप इसे देखिए ऐसे कर दीजिए एक राउंड, बस। इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। तो ये साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है कि आप जब भी लिखिए तो नीट एंड क्लीन लिखिए। इससे मतलब एग्जामिनर का ध्यान भटकता नहीं है। नहीं तो उसका तो यही हो जाता है कि आपने ये कैसे लिख दिया है, मतलब बच्चा बिल्कुल भोंदू टाइप का है। तो ये आपको कंसेप्ट ये जानकर रखना है, साफ सफाई बहुत ध्यान रखनी है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? पेपर को सही तरीके से पढ़ना। ये बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है कि पेपर को हमें सही तरीके से पढ़ना चाहिए।
पेपर को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट यही है, जो आपको पेपर मिला हुआ है उसमें आप ये जान जाइए कि अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। आप उसे खूब अच्छी तरीके से उसके सारे निर्देशांक यानी जितनी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो पढ़िए, सारे पेपर का हर एक क्वेश्चन पढ़िए और ये समझिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन में अथवा लिख कर आता है, कुछ क्वेश्चन में अथवा लिख कर आता है, ऐसे लिखा रहेगा अथवा। तो कुछ बच्चे जान नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कोई है, पहले का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेंस का सूत्र बताइए। क्या लिखा हुआ है? लेंस का सूत्र। और उसी में नीचे लिखा हुआ है अथवा लगकर अथवा लगा दिया गया। उसके बाद कहा गया कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया लगाने के लिए आपको कि ये न्यूमेरिकल, ऊपर वाले में लेंस का सूत्र का निर्माण था और नीचे न्यूमेरिकल है। तो आप बच्चों ये जानिए कि या तो ये क्वेश्चन कर दो और या तो ये क्वेश्चन कर दो, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करो। अगर आप दो करते हो तो आपको नंबर नहीं दो दो दिया जाएगा, नंबर तो एक ही दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है एग्जामिनर गुस्सा हो जाए तो काट दे। दूसरी बात ये है कि आप जब भी ऐसा काम करें तो इसमें टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। जो मतलब आप मान लीजिए कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन था तो ये 1 का जो ए था ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना था। तो आप 2 कर लोगे तो इसका मतलब 6 नहीं मिलेगा, आपको 3 ही मिलेगा, लेकिन आपका टाइम खराब हो गया। तो आप इसीलिए पेपर को बढ़िया तरीके से पढ़िए और कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आते हैं उन्हें पहले जब आप पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मुझे आता है, मुझे इसे करना है अच्छी तरीके से। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? प्रश्नों का सही क्रम। हाँ बच्चों, ये बहुत मेन पॉइंट है। प्रश्नों को आपको सही तरीके से सही तरीके से आपको करना है। जैसे मान लीजिए क्रम का मतलब ये होता है कि लाइन वाइज। जैसे मान लीजिए कि आप 1 का आपने एक क्वेश्चन कर दिया ए, चलो ठीक है, आंसर लिख दिया। फिर 1 ऐसे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1A। फिर लिख दिया आपने नीचे अगला प्रश्नोत्तर संख्या 1B। ऐसे आपने 1C किया, यानी आपको 1 के लगभग प्रश्न आते थे तो आपने सारे कर दिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मान लीजिए कि ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, और आपको कोई 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने क्या किया, कोई एक क्वेश्चन आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, तो आपने मान लीजिए पहला ए आ रहा था तो ए आपने तो लिख दिया, लेकिन बी और सी के लिए आपने यहाँ पर ऐसे जगह छोड़ दी है कि इसको बाद में करेंगे। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन आता है तो आप तीसरा करिए, इसके जगह पर तीसरे का पहला करिए, तीसरे का दूसरा करिए, तीसरे का ए, तीसरे का बी, तीसरे का सी, ये करिए। ये जगह मत छोड़िए। देखिए इससे क्या हो जाता है कि अब मान लीजिए कि बीच में आपने छोड़ दिया, ये काम कर दिया और लास्ट तक आपको नहीं समझ में आया तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब एक चीज़ और ये समझानी थी, मान लीजिए आपको पहला आता था, उसके बाद तीसरा भी आता था, उसके बाद आपको 7वां भी आता था, 7वां नंबर प्रश्न, तो आपने क्या किया, पहला तो कर ही लिया, उसके बाद आपने सीधा 7वां कर दिया। आपको ये भी नहीं करना है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं अगर क्रम वाइज, यानी आपको सीरियल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सीरियल से उसका आंसर दीजिए। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और जिससे आपका सेटअप, अगर देखिए आप ये इतना ध्यान रखिए कि एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी बस। तो आप उसकी दृष्टि से काम करिए। फिर उसका अगला स्टेप क्या है? 5वां टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे हर एक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में आपको मान लीजिए कि 3 घंटा दिया गया है, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। अगर मान लीजिए 3 घंटा दिया, ये 15 मिनट तो आपका पेपर पढ़ने के लिए होता है, 3 घंटा आपको दिया गया है, तो आप
किसी जो मतलब ये ध्यान दीजिए कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं, बिग वाले मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उन क्वेश्चंस को मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फटाफट पहले उनको कीजिए ताकि आपका टाइम बचे। जब आपका टाइम बच जाएगा तो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है आपको बाद में करना है, तो उस क्वेश्चन का के लिए आपको टाइम मतलब ये हो जाएगा कि हाँ चलिए हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो हम इस पर थोड़ा मंथन कर सकते हैं, अपने दिमाग पर जोर डालकर लिख सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप करिए और आप इसी के वजह से आप अनसॉल्व सॉल्व करिए। 3 घंटे में कोशिश करिए कि अनसॉल्व आपका सॉल्व हो जाए, 3 घंटे से ज़्यादा समय ना लगे, ये आप ध्यान लीजिए, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। यानी टाइम का आपने मैनेज कर लिया पूरे परीक्षा के दरमियान। ओके, फिर अगला पॉइंट क्या है, सभी प्रश्नों को करने की कोशिश। छठवां पॉइंट यही है, सभी प्रश्नों को करने की क्या करना है, हमें कोशिश करना है। आप सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है और प्रश्न था 3 नंबर का, जो एग्जैक्ट चीज पूछ रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उससे मिलती जुलती चीजें आपको आ रही हैं। मान लीजिए कि जो जवाहर खंड का आपसे पूछ लिया हुआ है और आपको जो चीज़ पूछा है वो चीज़ नहीं आ रहा है, फिर भी ऐसा आ रहा है कि आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो याद ही आ रहा है, तो आप एक काम करिए, किसी तरीके से अपने मतलब कौशल का प्रयोग, अपने स्किल का प्रयोग करके, जिसे हम ये कह सकते हैं कि बनाने वाली विद्या, इसका प्रयोग करके आप उस क्वेश्चन को लिखिए। क्योंकि इस अगर 3 नंबर में आपने मान लिया कि नहीं किया तो आपको तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोशिश की कुछ मतलब उसी से मिलता जुलता लिखने की, तो हो सकता है आपका 3 नंबर की जगह पर आपको 2 नंबर या 1 नंबर, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। तो मेरे हिसाब से अगर 0 मिलने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ नंबर उस क्वेश्चन से ले लिया जाए। तो ये आप करिए कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए हर हाल में। फिर अगला पॉइंट क्या है, रीचेकिंग। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, रीचेक करना है आपको। रीचेकिंग में आपको ध्यान देना है। रीचेक क्या चीज़ है, अब रीचेकिंग के लिए ही देख लेते हैं। रीचेकिंग में आपको ये चेक करना है, जब आप मान लीजिए कि आपने टाइम से पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, बहरहाल 80% बच्चों का नहीं होता फिर भी, लेकिन अगर आपका हो गया है तो आप हर एक क्वेश्चन को रीचेक करिए कि आपने कितना सही लिखा है, कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। ये चेक कर लीजिए कि आपने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है, कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है कि बाद में हो जाए कि मुझसे मान लीजिए कि सारे प्रश्न करते चले गए और दूसरा वाला बीच में भूल गए हैं कि बाद में करेंगे, और उसके बाद टाइम भी था और देखे भी नहीं, और लास्ट में पता चला कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन था ये तो कॉपी में लिखना ही भूल गए। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार रीचेक करना है। रीचेक का मतलब अपने से चेक करना है कि ये सब सही हमने लिखा है, हमने पूरा लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है, ये ध्यान आपको देना है। तो ये 7 टॉपिक यानी 7 पॉइंट थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, ये आपके परीक्षा से बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो आप कॉपी लिखेंगे, उसमें जो कॉपी आपको लिखनी है, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। बस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना थैंक्स बनाए रहिए।